So hello to all my viewers, I am Akash Roy and welcoming you once again in Akash Time Education. तो डे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी पे आप जो लोग आज और कल और अभी तक 26 तक टाइम है, जो लोग अप्लाई करने वाले हो डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग पे, उन लोगों के लिए कॉलेज ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किए, जिस नोटिफिकेशन पे आप लोगों को क्या होगा, कैसे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को दिमाग पे रख के फिल अप करनी है। टोटल प्रोसीड्योर इंस्ट्रक्शन आपको एक ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन जादवपुर ने निकाली है। तो इंस्ट्रक्शन पे क्या-क्या बातें कहा गया है, वो चीज़ के ऊपर आज हम थोड़ा देखेंगे। ओके, और रात में मैं आज रात को कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे अप्लाई करते हैं, प्रोसीड्योर का एक वीडियो आज डाल दूँ, अगर नहीं भी हुआ, मैं कल के अंदर डाल देने का कोशिश करूँगा। बट स्टिल आपको क्या-क्या चीज़ें दिमाग पे रख के, इंस्ट्रक्शन को माथे पे रख के प्रोसीड करना है, उस चीज़ को एक बार देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जादवपुर उन्होंने क्या कहा है, उसको एक बार देख लेते हैं। पॉइंट वाइज़ मैं डिस्कशन कर दूँगा, टोटल नोटिस को पॉइंट वाइज़ डिस्कशन करूँगा। नोटिस को पूरा देखो, वीडियो को छोड़ के मत जाओ, पूरा देख लो एक बार। तो चलिए चले आते हैं। तो अभी आप लोग अगर अगर आप लोग अभी इस टाइम पे अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, जो है www.jadavpur.edu.in, उस वेबसाइट पे मैं आपको लेके जाके दिखाता हूँ, क्या पोज़ीशन है। अगर आप इस वेबसाइट पे जाओ तो आपको ये मिलेगा, दिस साइट कैन नॉट रीच, मीन्स साइट खुल ओपन नहीं हो रहा, बट टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, कुछ देर बाद जो है ओपन कर देगी जादवपुर यूनिवर्सिटी। बट स्टिल आपको नोटिस क्या चीज़ दिमाग पे रख के करना है, उसको एक बार दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं नोटिस आया है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, एक बार इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं बोल देता हूँ एक बार। द स्टूडेंट्स ऑलरेडी, फर्स्ट पॉइंट है, द स्टूडेंट्स ऑलरेडी एडमिटेड टू यूजी डिग्री प्रोग्राम अंडर एफएटी जीयू, मींस जो लोगों का नाम ऑलरेडी जीयू में आ गया है, वो लोगों को क्या, उन लोगों को क्या कहा गया है, आर सबमिट दिस ओनली आई इफ वांट टू चेंज देयर कोर्स वेयर ही और शी टेकन एडमिशन। वो लोग अगर अपना कोर्स चेंज करना चाहते हो तो उन लोगों को फॉर्म जो है भरना पड़ेगा। ये बात बताया गया, एकदम सिंपल सी बात है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जहाँ पे बताया गया है कि द कैंडिडेट्स मस्ट प्रूव देयर चॉइस ऑफ कोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस ऑफ एडमिशन। आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो लोग एडमिशन लेना चाहते हो, उनको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे बताया गया है, दे कैन प्रोवाइड एनी नंबर ऑफ चॉइसेस। आपका कोई किसी नंबर पर चॉइस हो, आपका जितना मन चाहे उतना ही चॉइसेस रह सकती है यहाँ पे। यहाँ पे टोटल 16 कोर्सेस होती है जादवपुर पे, ठीक है। तो आप लोग मैक्सिमम 16 कर सकते हो। जो लोग क्या है, जो लोग ऑलरेडी एडमिशन वहाँ पे ले चुके हो, एंड फॉर द फ्रेश एप्लीकेशन, जो लोग फ्रेश एप्लीकेशन कर रहे हो, वो टोटल 16 जो बैच है, आपको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। जो टोटल 16 जो वहाँ पे आपको स्ट्रीम मिलेगा, उस टोटल 16 स्ट्रीम पे जो फ्रेश एप्लीकेशंस है, फ्रेश एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों को एक स्ट्रीम वहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है, वो लोग अगर चेंज करना चाहते हो तो वो, और अदर जो 15 सीट्स है, 15 जो स्ट्रीम पड़ी रहती है, उस स्ट्रीम पे उन लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही चॉइस फिलिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 आपका रैंक बेसिस पे आप लोग चॉइस फिलिंग फर्स्ट कर लेना, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे बताया गया है द सिलेक्शन विल बी मेड अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस एक्सप्रेस्ड बाय द कैंडिडेट्स। तो आप लोगों का प्रेफरेंस के हिसाब से आपको चूज किया जाएगा। ओके, वन सिलेक्टेड कोर्स प्रेफर्ड, अगर जिस कोर्स को आप प्रेफर कर रहे हो उस पे अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हो तो द कैंडिडेट विल बी ऑटोमेटिकली एडमिटेड टू दिस कोर्स। इस लाइन को थोड़ा गौर दो, द कैंडिडेट विल ऑटोमेटिकली एडमिटेड टू दिस कोर्स, मीन्स उस कैंडिडेट को ऑलरेडी जो कोर्स पे आप लोग आपका नाम आ गया है, तो आपको डायरेक्टली वहां पे सीट मिल जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ काम वहां पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आपको वहां पे एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। देयर इज नो ऑप्शन और नॉट एक्सेप्टिंग एडमिशन। आपको वहां पे एक्सेप्ट करने वाली कोई चीजें जो आपको राउंड में होती थी, वैसे यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्टली आपका नाम आया तो आप वहां पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पे बताया गया है द कैंडिडेट्स ऑलरेडी एडमिटेड इन जादवपुर यूनिवर्सिटी, इफ ही और सी सिलेक्टेड एंड एडमिटेड टू द कोर्स ऑफ हर प्रेफरेंस। अगर जो लोग ऑलरेडी जादवपुर पे हो और वो लोग जिस कोर्स पे अप्लाई किए हुए थे, वो अगर उनका नाम आ गया वहां पे, तो ही और सी विल नॉट हैव ऑप्शन ऑफ रिजेक्टिंग दैट। मीन्स अगर आप समझ लो आप मैकेनिकल पे हो और आपका नाम आप अप्लाई किए थे, आपका सिविल में हो गया,
तो आप सिविल में ऑलरेडी प्रमोट कर दिए जाओगे, आपका मैकेनिक आप सिविल में प्रमोट कर दिए जाओगे, आपका मैकेनिकल का सीट चला गया, आप सिविल से अपने आप को रिजेक्ट नहीं कर पाओगे, ये बात बताया गया है। एंड रिवर्टिंग बैक टू द ओरिजिनल कोर्स इफ सी आर प्रेजेंटली एडमिटेड, आपको रिवर्ट बैक नहीं किया जाएगा जिस कोर्स पे आप ऑलरेडी हो, जो बात मैंने आपको बताया। अब 6 पॉइंट पे बताया गया है द कैंडिडेट्स ऑलरेडी एडमिटेड टू द कोर्स अंडर एफएटी, जो लोग ऑलरेडी हो एफएटी में, ये फी और सी इज नॉट सिलेक्टेड, अगर वो लोग कोई सीट नहीं पाते, अगर आप चॉइस फिलिंग किया आपका कोई सीट पे नाम नहीं आया, तो टेंशन का कोई बात नहीं, आपको क्या मिलेगा, आप जो है एडमिशन विल बी रिटेन्ड, आपका जो सीट पहले था उसी सीट आपको और मिल जाएगा, आपका कोई एक्स्ट्रा जो सीट नहीं चला जाएगा, ठीक है, ये बात ठीक है। अब नंबर 7 पे कहा गया है द एडवांस डिपॉजिट पेड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन फॉर द राउंड विल बी एडजस्टेड विद द यूनिवर्सिटी फीस फॉर द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। ओके, यहाँ पे बताया गया है कि अगर जो पैसा आपको पे करना पड़ेगा, जो जिनका नाम आगे से नहीं था उन लोगों को पे करना पड़ेगा 5210 रुपीज समथिंग, और जो लोग आगे से एडमिट थे उन लोगों को करना पड़ेगा 500 रुपीज। ये जो पैसा है, अगर आप लोग वहां पे सिलेक्टेड हो जाते हो तो वो पैसा आपका जो कॉलेज का जो सेमेस्टर फी है उनके साथ वो लोग जुड़ देंगे। बट अब प्रश्न आता है जो स्टूडेंट्स सिलेक्टेड नहीं होंगे उनका क्या होगा। फॉर द कैंडिडेट्स आर नॉट सिलेक्टेड टू एनी कोर्स, यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई स्टूडेंट कोई कोर्स नहीं मिलता किसी को, उनका जो मनी है वो रिफंड बैक आपको रिफंड कर दिया जाएगा आफ्टर 1 मंथ ऑफ कंप्लीटेशन, एक महीने के अंदर आपको बैंक पे वो ट्रांसफर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब नंबर 8 पॉइंट पे आते हैं, मेक श्योर द इंफॉर्मेशन फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म आर करेक्ट एंड ट्रू। आप लोग जिस जिस जो दे रहे हो इनको, जो तथ्य आपका रिजल्ट रैंक जो भी डाल रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए एंड ट्रू होना चाहिए, अदर देन आपका नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। ट्रू डाल, जो भी आपका है ट्रू डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट 9 पॉइंट, यहाँ पे बताया गया है कि वेस्ट बंगाल डोमेंशियल कैंडिडेट, जो लोग वेस्ट बंगाल के हो, हैविंग प्रेजेंट एडमिशन इन जेयू, जो लोग जेयू में हो और वेस्ट बंगाल से हो, अंडर द ऑल इंडिया कोटा, आप ऑल इंडिया कोटा से भर्ती हुए हो, मे हैव द ऑप्शन मींस जेई से भर्ती हुए हो, जेई से आप भर्ती हुए हो, ऑल इंडिया कोटा से हो, हैव अ ऑप्शन, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि सिलेक्शन ऑफ स्टेट कोटा, आप स्टेट कोटा से भी आपका नाम स्टेट कोटा के अंदर आप ट्रांसफर कर ले सकते हो इफ सच वैकेंसीज एग्जिस्ट, अगर वैकेंसी रहा तो, ठीक है। तो आपका डोमेंशियल जो स्टेटस है वो केयरफुली चेक करने के लिए, बॉक्स को चेक करने के लिए बताया गया है। तो आई थिंक नोटिस पूरा क्लियर हुआ, इंस्ट्रक्शन यही था। उसके बाद लास्ट थोड़ा बड़े हड़प में कुछ बात बताया गया, उसको देख लो। द कैंडिडेट्स मस्ट नोट दैट सिलेक्शन ऑफ एनी चॉइस गिवन बाय विल ऑटोमेटिकली कन्फर्म, आप जो स्ट्रीम सिलेक्ट कर रहे हो अगर आपका नाम आया तो आप ऑटोमेटिकली वो कंफर्म हो जाएगा, आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्स हिज और हर प्रेफरेंस विल बी बेस्ड अपॉन द वैकेंसी, आपका जो कोर्स पे आपका भर्ती होना चाहते हो वो उस स्ट्रीम के वैकेंसी के ऊपर निर्भर करता है, ये चीज है। अकॉर्डिंग टू जीएमआर वेस्ट बंगाल का, जीएमआर वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस का जो जीएमआर है उनके ऊपर निर्भर करता है। और द लास्ट है कि फॉलो द एडमिशन इंफॉर्मेशन वाउचर, आपको जो एडमिशन वाउचर मिलेगा जो ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल जाएगा उसको आपको केयरफुली देखना है, जहां पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट परफॉर्मा मिलेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट परफॉर्मा, इस परफॉर्मा को आपको फिलअप करना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा जब आप फॉर्म फिलअप करोगे। पर टेंशन नहीं करना, ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो परफॉर्मा है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। इस ऑफिशियल जो इंफॉर्मेशन वाउचर है इसका स्क्रीनशॉट आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, सब जगह पे मिल जाएगा। आप लोग प्लीज सब चीज को ज्वाइन कर लीजिए, आपको फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का वो सब चीज पाई टू पाई डिटेल सब मिल जाएगा। तो आई थिंक द नोटिस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर उसके बाद भी कोई क्वेश्चन रहता है, रह ही सकता है, उसके वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर कोई क्वेश्चन रहता है प्लीज आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स एंड मैं ट्राई करता हूँ कि आज रात के अंदर एक वीडियो डाल के आप लोगों का जो कैसे अप्लाई करते हैं प्रोसीड्योर को आपके सामने थोड़ा ला दूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू ऑल।